पिता नहीं कह रहा बच्चे से कि तू अंडा मत खा, दारू मत पी, मांस मत खा, कह सकता ही नहीं पिता, क्योंकि पिता त्यागी पुरुष नहीं है। पिता में यह दोष है, दादाजी में यह दोष था, तो हम कैसे पोते को कहें? क्योंकि हमने तो स्वयं ने उसे सिखाया, खिलाया, हमने स्वयं गंदगी से जोड़ा। राम के वंशज हैं, राम की जाति में जन्म लिया है, तो फिर कहूंगा कि राम के वंशज हैं तो सीधे लौट के आओ, फल खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ और अपने बल को बचाओ, अपने अस्तित्व को बचाओ। मैं बंधुओं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं ऐसे ही रहा जिंदा और ऐसे आते रहा मैं तुम्हारे क्षेत्र में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 2-3 साल के अंदर दिखेगा नहीं कहां बकरा टंगा हुआ है, कहां अंडे की ठेल लगी है। बदलाव चाहिए। संस्कृतियों की वजह से झगड़े हो रहे हैं तो खान पान का बदलाव चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं, मुझे इतिहास मालूम है हर चीज का। 800 साल मुगलों ने हमसे गुलामी करवाई, उन मुगलों की गुलामी के कारण हम मांसाहारी हो गए। जो मुगलों के गुलाम हो गए वो मांस खाने लग गए। प्राण बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो वो मार डालते। पर आज हम गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। सुविधाएं, साधन, संपत्ति हमारे पास ज्यादा है। अब बदलाव की जरूरत है। 2 प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा। राम की फोटो को पूजना और मांस खाना, कृष्ण की फोटो को पूजना, अंडा पकाना, ये 2 व्यवहार हो गए। जैसे मैं अब महिलाओं को पूछना चाहता हूं, बाल 2 मुखी हो जाएं तो उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, उनका बढ़ना बंद हो जाता है, उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। बालों का आगे का हिस्सा 2 मुखी हो जाए तो बालों की सुंदरता बिगड़ जाती है, उनकी शो खत्म हो जाती है, उनका बल मिट जाता है, बाल का उगना बढ़ना बंद हो जाता है। 2 मुखी बालों को पार्लर में जाके महिला कटवा के आती है, फिर उसके बाल सुंदर दिखने लगते हैं, फिर ग्रोथ आ जाती है, फिर बल आ जाता है, फिर हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही हम सबको 2 मुखी नहीं 1 मुखी बनना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बालों को बचाओ, स्वास्थ्य अच्छा करो। 1 मुखी जो राम जी खाएं वही राम के भक्तों को भी भोजन करना चाहिए। राम जी ने जो भोग लिया है वही। आज राम जी अयोध्या में जाइए सब लोग, अयोध्या में जो भी राम लला को भोग लगता है ना, वो भोग तुम खाओ, मैं नहीं रोकता। मैं तो और आपको धन्यवाद दूंगा और सब आशीर्वाद दे के जाऊंगा। जो भी मेरे पास तप जप है वो सब तुम ले लो, पर राम जी को, कृष्ण जी को जो भोग चढ़ते हैं उन भोगों का भोग करिए। राम जो भोग करते हैं वो अलग है और राम के मानने वाले जो करते हैं वो अलग है। इसलिए हमसे शुरू करो, आज से शुरू करो। मैं तुम्हारा अपना हमदर्द हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मुझे किसी व्यक्ति से, परिवार से मुझे निजी कोई दुश्मनी, निजी कोई प्यार है नहीं। मुझे राष्ट्र से, मानव समाज से और खासकर हिंदू संगठनों से प्रेम है। और जो भी समाज में मनुष्य है जो सुनना चाहे, सीखना चाहे, बदलना चाहे, मुझे उस सब से प्रेम है। आप बदलिए, क्योंकि रामायण, गीता ये सब मनुष्यों के लिए हैं, ये किसी जाति धर्म के लिए लिखी गई नहीं है। इन सब में मनुष्यों के उपकार लिखे, मनुष्यों का जीवन लिखा हुआ है। घर दुखी क्यों है? पूजा हो रही है, दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है घर में, दोनों टाइम पूजा करती हैं घर में, फिर भी घर में दुख है, कलेश है। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मोबाइल में बिजी, दोस्तों में बिजी, पापा टिर्र टिर्र मेढक की तरह चिल्ला चिल्ला के परेशान, कोई सुन ही नहीं रहा। ये सब कैसे हो गया? बस इसीलिए हो गया कि घर में अन्न अशुद्ध जा रहा है पेट में। भोजन शुद्ध कर लो, व्यवहार अच्छा हो जाएगा।
भजन शुद्ध कर लो, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। नकली पूजा, नकली प्रेम तुम्हारे व्यवहार को नकली बनाएगा।